हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा ऐसे ही मन लगा के पढ़िए ताकि आप लोगों का एग्जाम इजीली क्रैक हो। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल हार्ड नहीं होने वाला है। हाँ, ये टॉपिक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे थोड़ा सा इसमें गलती कर देते हैं। और मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि सर ये टॉपिक्स मुझे नहीं आ रही है, तो मैंने उनको सोचा कि उनके साथ साथ आप सभी को भी ये टॉपिक शेयर किया जाए। ओके, बहुत सिंपल होने वाला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एकदम मन लगा के इजी तरीके से पढ़िए, एकदम इजीली क्लियर होगा। ओके, सो ये हमारे चैप्टर 6 है, सॉरी क्लास 6 के लिए है, जो AISSE में है। मतलब उतना भी हार्ड नहीं होने वाला है। इसका चैप्टर का जो नाम है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल। ओके, और मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन चीज कैसी होती है। सेल के बारे में ही नॉर्मली पढ़ना है। ओके, और इससे के बाद आप लोगों को जो भी टॉपिक्स के रिलेटेड होंगे वो टॉपिक्स को आप कमेंट करो, मैं उन टॉपिक्स को भी क्लियर करूंगा। ओके, सो चलो इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा है वो है बायोटिक कंपोनेंट। समझिएगा क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अगर सिंपल भाषा में समझना हो ना तो लिविंग थिंग को ही बोलते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग को ही अबायोटिक बोलते हैं। तो इसको समझ लो अच्छे तरीके से। तो वैसे लिविंग थिंग जो ग्रो होते हैं, ओके, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की क्रिया करते हैं। आप तीनों को मतलब समझ लो। ग्रोथ मतलब क्या, जैसे हम लोग आप इतने सूत है ना, इतने बड़े हो गए। एक पेड़ का छोटा सा बीज होता है ना, कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। ओके, रेस्पिरेशन सांसें हम लोग लेते हैं, जो सांस लेता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन, जैसे आप लोग देखो ह्यूमन बेबीज ग्रो, मतलब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करता है। आप एक काम करना, आप पेड़ को देखो, छोटा सा पेड़ होता है, उस पेड़ से बीज निकलता है, उस बीज को फिर हम लगाते हैं, फिर एक नया ट्री निकलता है। तो ये सब चीजें होती है, वो आती है हमारी रिप्रोडक्शन में। ओके, तो ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, जिसपे ये तीनों चीज आपको शो होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। ओके, इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए। जी हाँ, बैक्टीरियाज भी होते हैं। ओके, समझिएगा आगे क्या होता है। सेकंड है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। सेम इसके ऑपोजिट है, बहुत सिंपल है। अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब ही होता है कि वैसे क्या लिखा, नॉन लिविंग थिंग्स विच डू नॉट शो लाइफ प्रोसेस, मतलब वैसे थिंग्स जो क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। अब लाइफ प्रोसेस को शो नहीं करते उसका मतलब क्या, ना तो वो ग्रो करते होंगे, ना वो रेस्पिरेट करते होंगे, ना वो रिप्रोडक्शन करते होंगे। ओके, तो जिनमें ये क्वालिटीज नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऐसा नहीं है कि जरूरी इसका सिर्फ यही एग्जांपल्स है। ओके, अब देखिए, तो इतना तो हमको समझ में आ गया ना कि बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं। ओके, अभी हम लोग सेल पढ़ेंगे, तो सेल से पहले भी समझ लेते हैं कि सेल को जो स्टडी करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, हेंस सेल टॉपिक है हमारे 6th क्लास में, सेल्स टॉपिक है, तो सेल से रिलेटेड जितने भी मेन क्वेश्चंस बनते हैं ना उसको इसमें दे देता है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, काइटोलॉजी। अब काइटोलॉजी क्या होता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, ज्यादा नहीं समझ में आया, उससे भी सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हो कि द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज काइटोलॉजी। मतलब कि जो भी मतलब बायोलॉजी का वह शाखा, आप समझिएगा। जैसे देखो, बायोलॉजी तो पूरा हो गया ना, जितने जीव विज्ञान में बायोटिक कंपोनेंट सारे आ जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में तो पेड़ भी आते हैं, ठीक है, बहुत चीज आते हैं। तो अगर हम सिर्फ पेड़ के बारे में अध्ययन, मतलब सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन ही आता है ना कि स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होंगे, ओके, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होंगे, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, बोटनी होंगे। ओके, बट आप लोग को ये भी याद रखना है कि स्टडी ऑफ सेल्स क्या होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, काइटोलॉजी होते हैं। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, सेल्स के स्टडी को तो काइटोलॉजी पढ़ते हैं, बट सेल किसको बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका घर जो है, आप अपने पहले आसपास देख लो। ओके, आपका ये घर है, आपको दिख रहा है कि सामने सीमेंट है, सीमेंट के अंदर क्या होता है, ईंट होती है। ओके, अब ईंट के अंदर भी क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है ना। तो उन पार्टिकल्स वैसे ही पार्टिकल्स हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही पार्टिकल हर एक जगह प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी किस चीज से बना हुआ है, आंख, नाक, कान, मुंह, इन सब चीजों से बना होता है। अब इस कान को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें से छोटे छोटे निकलेंगे। ओके, उसको भी तोड़ेंगे तो और छोटे छोटे निकलते हैं। तो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सबसे बेसिक मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। ओके, अब सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकार्योटिक सेल और सेकंड होते हैं यूकार्योटिक सेल। अब समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, प्रोकार्योटिक ऐसा समझ लो ना कि जो सिंपल होते हैं ना, जो अकेले होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको प्रोकार्योटिक बोलते हैं।
और जो मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको यूकार्योटिक बोलते हैं। अब थोड़ा इनको डिफरेंस करो, ठीक है, यहां से समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। लिखा है सेल विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस एंड हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, स्मॉल साइज एंड इट इज मोस्टली यूनिसेलुलर। समझिएगा, अब देखो विदाउट लिखा ना, विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस मतलब समझना, विदाउट मतलब के बिना न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखो बेसिकली न्यूक्लियस एक सेल होता है, जैसे हमारे बॉडी में ना, अभी मैं यहाँ पे चींटी काटूंगा तो मुझे तुरंत फील होता है ब्रेन में कि हाँ मुझे किसी ने काटा, तो यहां पर ना एक तार जैसा छोटा छोटा न्यूक्लियस बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस अभी मैं नीचे आपको फिगर दिखा दूंगा, तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे क्या करता है, उसको सेंस, हमको सेंस कराता है, ठीक है। तो देखो वैसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, यूकार्योटिक। लेकिन जिनमें नहीं होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक बोलते हैं। उसके बाद वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड, जैसे हमारा बॉडी हो गया, हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मतलब इसके अंदर देखो कितने सारे पार्ट्स बने हुए हैं, दिमाग देखो ये वो, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड, समझ, कॉम्प्लिकेटेड मतलब एकदम मुश्किल वाला काम। तो ये एकदम सिंपल होते हैं, ओके, प्रोकार्योटिक एकदम सिंपल होते हैं और ये एकदम छोटे से साइज में होते हैं। और ये जो होते हैं ना ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, ज्यादातर आपको जितने प्रोकार्योटिक मिलेंगे ना वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब समझो, जैसे ना ये एकदम बस ये छोटा वाला एक ही होता है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते, ओके। ये एक अकेला ही होता है, ये अकेला सेल होता है, ये जितना बड़ा दिखेगा आपको, जितना छोटा दिखेगा, ये सिंगल सेल होता है, ओके। अब देखो इसमें एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे फेमस है और यही हर बार आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, या फिर आपका ये ऑप्शन दे देता है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो आपको याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है, तो प्रोकार्योटिक है। उसके बाद ये क्या है, तो ये यूनिसेलुलर है, ओके। दोनों चीजें हमको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक और ये वाला हो गया, ओके। और यहाँ पे देखो एक ही सेल है, ये बहुत सारे सेल्स नहीं, एक ही सेल है, ओके। अब देखो ये हमारे आ गया यूकार्योटिक। अब समझना यूकार्योटिक क्या होता है, देखो तो इसमें लिखा ना सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल ना जिनमें एकदम मतलब परफेक्टली न्यूक्लियस भरे होते हैं। जैसे ना कि अगर उनमें भी अगर कोई हलचल होती है ना, वो आसपास की चीजों को तुरंत पहचान लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं कौन चीज कैसे होती है, उनको फील होता है ना। तो वो सब चीजें कहाँ चली जाती है, हमारा यूकार्योटिक सेल में, ओके। उसके बाद लिखा है हैव ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ये वाला कितना सिंपल था, इसका फिगर आप 2 मिनट में बना दोगे। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ना, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो इसका फिगर आप 2 मिनट में क्लियर कर दोगे, ओके। लेकिन बोलूंगा जरा आप एक बार इसका फिगर बनाओ ना, कितना हार्ड है इसका फिगर बनाना, बहुत हार्ड है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकार्योटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकार्योटिक सेल बोलते हैं, ओके। अब समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे बोल रहे हैं सेल विद वेल डिफाइंड मसल्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब समझिएगा, मतलब उनका बनावट बहुत मुश्किल होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेकंड है बिग इन साइज, ये ना क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक से थोड़े से छोटे होते हैं। प्रोकार्योटिक है ना, हाँ, प्रोकार्योटिक से थोड़े से छोटे होते हैं, सॉरी प्रोकार्योटिक से थोड़े से बड़े होते हैं। और ये हमेशा हमेशा इनका साइज जो होता है वो प्रोकार्योटिक से बड़ा ही होता है। उसके बाद लिखा है इट मे बी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। हाँ, इनका एक सीन है, ये ज्यादातर तो आपको मल्टी सेलुलर ही दिखेंगे, बट ये कुछ कुछ होते हैं ना, ये हमारे क्या बोलते हैं उसको, यूनिसेलुलर भी मिल जाता है, ओके। ये बहुत सिंपल होने वाला है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। देखो तो यूकार्योटिक में क्या हो जाएगा आपका कि ये जो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, ओके। इस चीज को याद रखना। उसके बाद देखो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, प्लांट सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल। अब देखो क्वेश्चन क्या कर सकता है, यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया किसके एग्जांपल्स हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल। वहीं पे सेम अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल, ह्यूमन सेल एंड एनिमल सेल, ये किसके एग्जांपल्स है, तो आपको क्या बताना है, यूकार्योटिक सेल्स, ओके। क्लियर, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी, ओके, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी, ओके। अब मेरे को फिगर नहीं मिला था तो मैंने फिगर एक ले लिया, लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी, ओके, इग्नोर करो। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है 7th नंबर, प्लांट सेल। अब प्लांट सेल क्या होता है, बहुत सिंपल होने वाला है। देखो प्लांट सेल किसको बोलते हैं, तो वैसे सेल्स जो प्लांट में पाए जाते हैं, ओके। वैसे सेल्स जो हमें पाए जाते हैं ह्यूमन सेल्स होंगे, एनिमल सेल्स होंगे। वैसे सेल्स जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको प्लांट सेल्स बोलेंगे, ओके। अब देखो प्लांट सेल में, अब प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड वर्क समझो, ओके। तो सबसे पहले प्लांट सेल में ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल जो होते हैं ना, प्लांट सेल्स के पास क्या होता है, एक सेल वॉल होता है। अब मैं फिगर बना के नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बस शॉर्टकट में समझो। देखो जो सेल वॉल होता है ना, वॉल से मतलब क्या होता है, जो प्रोटेक्ट करता है। वॉल मतलब क्या, हमारे घर की वॉल्स क्या करती है, बारिश से प्रोटेक्ट करती है, धूप से प्रोटेक्ट करती है, चोरों से प्रोटेक्ट करती है। तो वैसे ही वॉल मतलब क्या, प्रोटेक्ट करना, ओके। तो जो प्लांट्स में होता है ना, ये सेल वॉल नाम की एक चीज होती है जो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको शेप देती है। हम लोग एक दीवार बड़ा कर देंगे, एक छोटा कर देंगे, हमारा घर का शेप अजीब हो जाएगा। चारों स्क्वायर रखेंगे, बॉक्सी शेप आएगा। तो ये अलग अलग मतलब हमारा शेप होता है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन और शेप देना, ओके।
एक होता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो आप लोग एक चीज को नोटिस किए होगे, जो हमारा वो होता है चना होता है या फिर जो प्याज होता है, आप लोग चना को देखो, ठीक है। चना को जब आप पानी में भिगो देते हो तो वो अंदर पानी को सोक कर लेता है, ओके। वो पानी को छोड़ता नहीं है, वो सोक कर लेता है। सोक क्यों करता है? क्योंकि जो उसके सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो वही वही ऑर्डर देता है। वो सेल मेम्ब्रेन जब तक नहीं चाहेगा तब तक ना तो कोई चीज अंदर जा सकती है, ना तो कोई चीज बाहर जा सकती है, ओके। तो ये काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का सिंपल सा वर्क होता है कि एंट्री या एग्जिट कंट्रोल करना। मतलब कोई चीज एंट्री कर रही है, कोई चीज एग्जिट कर रही है, उस चीज को कंट्रोल कौन करेगा? तो वो हमारा सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, ओके। थर्ड है हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा कोर होता है, सेंटर होता है। जैसे हमारा कोर क्या है? हार्ट है, तो वहीं पे इनका कोर क्या है? न्यूक्लियस होता है। इसी के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं ना, वो होते हैं। उसके बाद है हमारा साइटोप्लाज्म, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे यार टच मी नॉट, आप प्लांट देखोगे, टच करोगे तो वो तुरंत सिकुड़ जाता है, वो सब इसको कंट्रोल करता है। आपको ज्यादा नहीं सोचना, हाँ ये वाला आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है? तो देखो स्टोरेज होता है। जैसे ना अब देखो, और क्या बोलते हैं, वो खाना पीना बनाता है, उसको रखता कहाँ होगा प्लांट? तो वो सब यहाँ पे रखता है, ओके। हाँ, क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? जब प्लांट जो होता है, जब प्लांट जो होता है वो मेक देयर फूड, ओके। जब प्लांट जो होते हैं अपने खुद की फूड बनाते हैं ना, किसके मदद से? तो सनलाइट हो गया, एयर हो गया। एयर में कौन सा? तो CO2 हो गया। उसके बाद क्या होता है? वो मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ओके। तो ये सब मिला के जब प्लांट जो होता है क्या बनाता है? जो फूड बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ओके। तो फोटोसिंथेसिस तो सिंपल है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल है जिसकी मदद से जो होता है प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ये सेल ना हो, जो क्लोरोफिल भी बहुत, अब क्लोरोफिल जो होता है उसके कारण क्या होता है? पेड़ हरे दिखते हैं। बट यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होते हैं? तो हमारे जो फूड होते हैं, सॉरी, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, ओके। अब देखो स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट वही है, सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। देखो ये तीनों जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। यही पूछ देता है कि ये किसके पार्ट है, ये किसके पार्ट है, ये किसका पार्ट है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता, आपको याद रखना। अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बहुत बड़ा डिबेट होता रहता है, हमेशा होते रहता है। क्यों होता है आप लोग समझना। देखो प्लांट सेल तो नॉर्मल है, एनिमल सेल में क्या क्या होता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ भी आपको दिखेगा कि यहाँ भी आपको सेल मेम्ब्रेन था, लेकिन सेल वॉल हमारा ये अब इसमें जाके क्या हो गया? तो ये हमारा इसमें गायब हो गया, ओके। तो सेल वॉल हमारा नहीं है, हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल इसमें नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, बट इसमें सेल वॉल नहीं होता, ओके। उसके बाद न्यूक्लियस इसमें होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जिसमें आप देखो तो यहाँ पे आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, हाँ यहाँ पे देखो सेल वॉल होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं है, ओके। तो इसमें हमारा सेल वॉल क्या है? नहीं है, ओके। उसके बाद इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी था। न्यूक्लियस उसमें भी था। साइटोप्लाज्म इसमें है, तो क्या साइटोप्लाज्म इसमें है? साइटोप्लाज्म इसमें भी है। उसके बाद क्या? वैक्यूल। अब देखो इसमें वैक्यूल होता है, हमारे पास तो वैक्यूल की जरूरत है ना, हमारे पास तो भाई चर्बी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ग्लूकोज, फैट के मामले में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो हम लोग को तो उसकी जरूरत है नहीं, तो वो भी नहीं है हम लोग के पास। उसके बाद हमारे पास क्या नहीं है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग फोटोसिंथेसिस करते नहीं, हमको क्लोरोप्लास्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है, आप लोग याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज को आप लोग याद रखना, ओके। सेकंड है हमारा हाँ मतलब वही चीज है ना कि सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता हमारे पास, ओके। बाकी चीजें तो होती हैं। चलो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, वही चीज है। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता। और जो वैक्यूल होता है इसमें होता है, और इसमें लगभग नहीं होता, बहुत कम ही मतलब होता है। जैसे गाय में देख लोगे तो मतलब उसको वैक्यूल ही नहीं बोलते हम लोग, नॉर्मल स्टोमक या फिर फैट बोल सकते हैं, चलेगा। चलो शेप का देख लो, तो देखो जो प्लांट सेल्स होता है ना वो बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है। आपको जितना भी देखोगे ना तो प्लांट सेल्स जो होते हैं ना वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, ओके। बट ये जो होते हैं ना ये राउंड होंगे या इरेगुलर होंगे। इरेगुलर जैसे आपको न्यूरॉन का ही बता रहे, तो वो ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसा सा एक शेप लेता है, आपको नीचे दिखा देंगे, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं, मतलब हम लोग का कोई फिक्स नहीं है, ओके। चलो अब आते हैं शेप ऑफ द सेल। तो देखो देखो मतलब हमारे जितने भी सेल होता है ना वो सभी अपने फंक्शन के हिसाब से अपना वो शेप ले लेते हैं। शेप मतलब समझ रहे हो, आकृति ले लेते हैं, ओके। देखो अब आरबीसी, इसका मतलब राउंड ब्लड सेल नहीं होता है, इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ओके। रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद हमारा क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल मतलब लॉन्ग होता है। देखो अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा नोटिस करो ना, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, तो ये हमारा नर्व सेल है जिसके बारे में मैंने अभी बात की ना, यही है हमारा न्यूरॉन, ओके। यही क्या है? हमारा न्यूरॉन है।
जो कि हमारे देख रहे हो ना, ये क्या करता है ना, बेसिकली जब भी हम, ये एक तरीके से तार होता है, ये सभी जुड़े होते हैं बहुत सारे, मतलब ये वाला एक और यहाँ पे जोड़ दो, ऐसे जुड़े होते हैं बहुत सारे हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, तो ये हमको फील कराते हैं। अब देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो एनिमल सेल है ये अलग अलग है कि नहीं, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सभी अलग अलग है ना। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो सभी अपने अपने अलग अलग शेप में ही होते हैं। ओके, तो चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ओके, अब देखो ये याद रख लेना, मतलब इसका तो हमको नहीं लगता कि कोई जरूरत भी होगा, ये सब पूछता तो है नहीं वैसे, मतलब समझ लेना। ओके, अब देखो साइज ऑफ द सेल, तो वही चीज है कि सेल में भी वेरी स्मॉल एंड लार्ज। अब देखो जो क्या बोलते हैं, इसका जो शेप मतलब आकृति हो गया, जो कि मतलब ये कैसा होता है, सीधा होता है, टेढ़ा होता है, बड़ा मतलब स्टाइल का होता है, विदाउट स्टाइल होता है। बट यहाँ आता है साइज के बारे में, तो देखो जो साइज होता है ना, वो बैक्टीरिया होता है ना, मैक्सिमम स्मॉलेस्ट साइज का होता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है, बैक्टीरिया। सबसे छोटा साइज किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। उससे बड़ा किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच का एग है, ये जो है ना यूनिसेलुलर है, क्या है, यूनिसेलुलर है। ओके, ये होता है हमारा यूनिसेलुलर। उसके बाद उसके अंदर जो होता है छोटा सा होता है। अब हमारा क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट, तो हमारा नर्व सेल, जो हमारा नर्व सेल होता है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ओके, अब देखिए लार्ज और लॉन्ग में अंतर समझना। लार्ज मतलब बड़ा होता है और लॉन्ग मतलब लंबा होता है, ठीक है। तो ये इससे लंबा हो सकता है, ओके, याद रखिएगा, लेकिन ये इससे है नहीं, मतलब ये लंबाई के मामले में सबसे लंबा यही है हमारा, और सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट हमारा ये है, और स्मॉलेस्ट कौन सा हमारा, बैक्टीरिया। ओके, याद रखिएगा। अब देखो साइज ऑफ द सेल, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म के अनुसार उसके साइज अलग अलग होते हैं, सिंपल चीज है। अब एक चीज याद रखना, स्यूडोपोडिया क्या होता है, जरा इस चीज को समझना। देखो अब स्यूडोपोडिया होता है क्या, समझना थोड़ा, बहुत मतलब सिंपल है। अब एक चीज समझो, मानो कोई चीज ये यूनिसेलुलर है, अकेले सेल है, ओके, इसके आसपास में उसका ऑर्गन फैला हुआ है। अब उसको कोई चीज खाना है तो कैसे खाएगा, तो वो क्या करता है ना, उसको फॉल्स फ्लीट बोलते हैं। आप लोग देखना है, लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ, फॉल्स फ्लीट अराउंड इन अमीबा यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। समझिएगा थोड़ा, देखो ये हमारा अमीबा हो गया। अब ये आप लोग देख रहे हो ना, ये सब जो चीज है, ये सब जो चीज है, ये सब ये क्या करती है, बेसिकली बता दे आपको। तो ये क्या करती है ना, मानो यहाँ पे कोई फूड है, ये वाला क्या है हमारा, मानो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला क्या है हमारा, कोई फूड है। ओके, अब ये जो फूड है ना, अमीबा को उसको खाना है, तो ये क्या करेगी, सिंपली ये ना इसको ऐसे फैला देगी और इसको ऐसे, और फिर इसको भी ऐसे करके, और धीरे 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 इसको पूरा ये भर देगी। मतलब ये इसको ये अपने अंदर, ये वाला जो है ना, यहाँ पे आप देख लो कि कुछ देर बाद आप देखोगे ना, तो ये जो आपका फूड था वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाता है। तो ये इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, आप लोग को याद रखना। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या बोलते हैं स्यूडोपोडिया किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को सिंपल भाषा में ध्यान रखना है कि फॉल्स फीट मतलब ऐसे फेक मतलब गलत पैर, गलत नहीं, उसको गलत नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं नकली पैर। नकली पैर जो होता है ना, जो अमीबा के नकली पैर होता है, जिसके लिए वो क्या करता है, कैप्चरिंग फूड करता है, घूमने के लिए मदद लेता है, और इसी की मदद से ये इधर उधर जाता है, इसको आगे करके फिर इधर पुश करके आगे जाता है। तो ये जो मूवमेंट और कैप्चरिंग कराता है ना, किसको, अमीबा को। अमीबा क्या है, एक सेल है, अभी ऊपर मैंने समझाया था, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। ओके, नंबर ऑफ सेल, अब देखो सेल जो होता है ना, दो तरीके का होता है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल होता है, जो हमारा क्या है, अमीबा है। अभी मैं देखो यहाँ पे एक ही सेल है ना, ये अकेले है। ओके, और सेकंड हमारा मल्टीसेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, जो कि ह्यूमंस हो गया और प्लांट्स हो गया, ये सब क्या होता है, मल्टीसेलुलर। ये अमीबा एक सेल नहीं, ये जीव है, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग भी क्या है, हम लोग भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही है ना, बट हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, जानवर है, राक्षस है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि ये जो बड़े वाले ऑर्गेनिज्म होता है ना, इनके क्या होता है, बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एकदम सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कैसी लगे, आप लोग पहले कमेंट करके बता दो, और मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद से ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों को जो भी टॉपिक चाहिए ना, बस टॉपिक का नाम आप लोग कमेंट करो, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ,